नमस्कार। भारत की कला संस्कृति सिर्फ रंगों और धागों में नहीं बल्कि हमारी सोच और संवेदना में बसती है। यही वजह है कि हफ्ते दर हफ्ते हम आपके सामने हाजिर होते हैं रंग तरंग के साथ। रंग तरंग जो समर्पित है हमारे कला साधकों को, रंग तरंग जो समर्पित है भारत की समृद्ध कला और विरासत को। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की और आज देखते हैं कि किस तरह से भारत की कला संस्कृति को एक नए नज़रिए से, एक नई सोच से आज की ये युवा पीढ़ी प्रस्तुत कर रही है। कैसे नए प्रयोग सामने आ रहे हैं, कैसे इन महाकाव्यों को एक अलग ही अंदाज में आज प्रस्तुत किया जा रहा है। शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। आइए रंग तरंग की शुरुआत करते हैं इस बेहद खास प्रदर्शनी से। पर्यावरण संरक्षण को लेकर इस वक्त पूरे विश्व में तमाम ऐसी चर्चाएं हो रही हैं, बहस हो रही है, चिंता जताई जा रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आखिर मैं और आप कर क्या रहे हैं? यही सवाल पूछने का प्रयास किया है हमारे कलाकारों ने इस बेहद खास प्रदर्शनी के जरिए। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ रेजिलियंस द पेरिनियल स्पिरिट, ये नाम दिया गया है इस प्रदर्शनी को। और यहाँ पर आप कई अनूठे आर्ट फॉर्म्स देखेंगे, कैसे आर्ट का रूप दिया गया है। रिसाइकिल, रीयूज़ का मंत्र आज हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि इस पूरे आर्ट को यहाँ पर चाय के पत्ती के पैकेट से बनाया गया है। टी बैग्स, जी हाँ, बहुत ही आम चीज़ है और कितने ज़्यादा टी बैग्स वेस्ट होते हैं, लेकिन उन्हीं टी बैग्स को लेकर यहाँ पर इस आर्ट को क्रिएट किया गया है। कैसे हम सस्टेनेबल आर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं, ये प्रयास किया गया है इस प्रदर्शनी के ज़रिए और कई दिग्गज कलाकार इसमें शिरकत कर रहे हैं और अलग अलग माध्यमों से यहाँ पर वो अपने आर्ट को क्रिएट कर रहे हैं। बेकार पड़े सामान को, कबाड़ को, कागज़ को, गाय के गोबर को, यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं सर्जिकल वेस्ट तक को आर्टिस्ट ने कला का रूप दे दिया है। और यहाँ पर के.जी. सुब्रमण्यम, अमृता शेरगिल, ए. रामचंद्रन सरीखे दिग्गज कलाकारों ने प्रकृति से जुड़े अपने अनुभवों को कैनवस के माध्यम से इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया है। यकीनन आज ये सवाल बहुत ही प्रमुखता से पूछने का प्रयास है इस प्रदर्शनी के जरिए कि आखिर मानव प्रकृति का दोहन कब तक यूं ही जारी रखेगा। इस प्रदर्शनी में युवाओं की खासी भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और एक बार फिर आर्टिस्ट की कोशिश है कि मानव और प्रकृति के इस संबंध को दोबारा जोड़ें उतने ही प्रेम और सद्भाव के साथ। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की कुछ और झलकियाँ। हाल ही में राजधानी दिल्ली के सांस्कृतिक मंच पर कला, भक्ति और प्रेम का अनोखा संगम देखने को मिला। हर बार गीता गोविंद राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम, उनके विरह और मिलन की गहराई को हम तक पहुंचाती है। आइए आपको एक बार फिर ले चलते हैं उसी अलौकिक दुनिया में। कमानी सभागार में 2 दिनों तक चले नृत्य नाट्य गीता गोविंदा, जहां राधा है वहां हरि है, ने अपनी भक्ति और प्रेम की त्रिवेणी से दर्शकों का मन मोह लिया। बारहवीं सदी के अमर काव्य गीत गोविंद पर आधारित इस कार्यक्रम का निर्देशन शिवम साहनी ने किया, जिन्होंने पौराणिक कथा को आधुनिक शैली में बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया। पूरे गीत गोविंद के
ड्रामेटिक आर्क को दिखाना बहुत दुर्लभ चीज़ है, शायद ही कभी हुआ होगा। तो इसी विचार को मन में लेकर हम आज ये नृत्य नाटिका आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सखी राधा और कृष्णा के बीच में जो गैप होता है उसको ब्रिज करती हैं। उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, इवन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को वो एक दूसरे तक पहुंचाती हैं और उन दोनों को साथ लेके आती हैं। लगभग 1.5 घंटे के इस नाटक में राधा, कृष्ण और सखी के बीच प्रेम, बिछोह और मिलन के दृश्यों को सजीव कर दिया गया। कलाकारों के सधे हुए भावों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जयदेव जी का गीत गोविंद हमने स्कूल में भी पढ़ा था, अक्सर सुना था इसके बारे में, और एक मौका आज मुझे मिला। साक्षात कृष्ण जी की दर्शन जैसे मुझे लगा। राधा और कृष्ण की जो कथा थी इतने सुंदर तरीके से, और जो गायन था स्पेसिफिकली शुभा मुद्गल जी ने जो इसको पिरोया है, तो बहुत ही अद्भुत एक अनुभव रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही कृष्णमय हो गई हूँ। आमतौर पर गीत गोविंद के सभी हिस्सों को एक साथ नहीं दिखाया जाता, लेकिन इस मंचन में मूल 24 में से 17 अष्टपदियों को एक सिलसिलेवार कहानी के रूप में पिरोया गया, जो अपने आप में एक दुर्लभ उपलब्धि थी। विख्यात गायिका शुभा मुद्गल के संगीत ने इस नाटक में जान फूंक दी, जबकि साई श्रवणम के साउंड डिजाइन ने इसे और प्रभावशाली बना दिया। गीता गोविंदा, एक कालजयी महाकाव्य का ये आधुनिक पुनर्जन्म यकीनन दर्शकों के लिए लंबे समय तक यादगार रहेगा। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आर्टिस्ट नंदिता मुकुंद की इतनी खूबसूरत ये कृति। अगर आप इसके करीब जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि नंदिता ने बेकार पड़ी चीज़ों के अंदर रंग भरकर और अपनी सोच से, अपनी क्रिएटिविटी से इतना खूबसूरत ये आर्ट वर्क तैयार किया है। यही तो है आर्टिस्ट की सोच और उसकी सृजनशीलता। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद खूबसूरत प्रयोग को दिखाने, जहाँ पर हमें देखने को मिला कला और फैशन का एक अनूठा संगम। इंडियाज एम्बेसडर टू स्पेन एंड अंडोरा जयंत खोबरागड़े की बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी द जर्नी विद द डिवाइन फ्लो के साथ फैशन का तड़का लगा और हमें देखने को मिला पूर्वोत्तर भारत के स्टूडेंट्स और फैशन डिज़ाइनर्स के ज़रिए सस्टेनेबल टेक्सटाइल पर एक बहुत ही शानदार फैशन शो। आइए आपको दिखाते हैं इसकी झलक। हाल ही में नई दिल्ली के ट्रैवनकोर पैलेस में एक ऐसे फैशन शो का आयोजन किया गया, जहां कला और अभिव्यक्ति का एक अनूठा संगम देखने को मिला। सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स के थीम के साथ ये फैशन शो में ऐसी प्रस्तुति रही मानो कला और अभिव्यक्ति ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। ये सिर्फ एक फैशन शो नहीं था, बल्कि एक सोच थी, संस्कृति को परिधान कला में ढालने की, यानी भारतीय संस्कृति और हैंडलूम को एक श्रेष्ठ समकालीन और वैश्विक पहचान देने की। ये भव्य फैशन शो भारत के स्पेन और अंडोरा में राजदूत जयंत खोबरागड़े की प्रदर्शनी जर्नी विद द डिवाइन फ्लो के अंतर्गत आयोजित किया गया। ये फैशन शो एक ऐसा प्रयास था जिसमें खूबसूरती केवल परिधान में नहीं बल्कि विचार में भी झलक रही थी। This year we are celebrating, India-Spain dual year on culture, tourism and artificial intelligence. तो ये fashion is also an important part of culture. तो this will act as a curtain raiser। और उन्होंने क्या किया है कि ये जो जैसे यहाँ पे मेरे पेंटिंग की प्रदर्शनी लगी हुई है, तो उन्होंने ये थीम लिया है और जो सस्टेनेबल टेक्सटाइल उसके ऊपर वो फैशन शो फोकस्ड है और they are going to use color palette of my paintings, इस कार्यक्रम का संयोजन नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया, जहां पर
उभरते मॉडल्स और डिजाइनर्स को एक मंच मिला। यकीनन उनकी प्रस्तुतियों में एक सहज आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। हर प्रस्तुति की अपनी एक अलग कहानी थी जो केवल आंखों से नहीं बल्कि महसूस की जा सकती थी। ये देख, कला एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। वो ये है कि जैसे जब हम दूसरे के कला के थ्रू हम दूसरे के सिविलाइजेशन को जानते हैं, संस्कृति को जानते हैं, तो बातचीत करना आसान होता है। सो देयरफॉर डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ अदर कंट्रीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं अपनी संस्कृति को दर्शित करूँ, मैं अपने सिविलाइजेशन को जो है बाहर दर्शित करूँ, ताकि हमारी बातचीत आसान हो। शुरुआती खंड में भारतीय पारंपरिक परिधानों को प्रमुखता दी गई, जिसमें सूट, लहंगा और साड़ीज प्रमुखता से मॉडल्स ने प्रेजेंट की। हैंडलूम फैब्रिक्स पर वाइल्ड लाइफ मोटिव्स का पैटर्न सभी को बेहद भाया। पूर्वोत्तर भारत हमेशा ही फैशन की दुनिया में अग्रणी रहा है। उसी प्रयोग को यहाँ पर डिजाइनर्स ने मंच पर प्रस्तुत किया। गौरव शुक्ला के साथ जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। महाभारत हम सभी ने ना जाने कितनी बार देखा और पढ़ा है, लेकिन क्या कभी आपने महाभारत को द्रौपदी के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया? शायद तस्वीर पूरी तरह से अलग नजर आएगी और यहाँ पर महाभारत में आपको युद्ध, धर्म और सत्ता से ज़्यादा अपमान, न्याय और स्वाभिमान की कहानी नजर आएगी। कुछ ऐसा ही देखने को मिला हाल ही में राजधानी दिल्ली में एक बेहद खूबसूरत नृत्य नाटिका में, द्रौपदीज महाभारत, एन एपिक दैट बिगैन विद हर। यहाँ पर मधुलिता मोहपात्रा ने ओडिसी नृत्य के माध्यम से महाभारत को द्रौपदी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। राजधानी दिल्ली में बीते हफ्ते एक शाम बेहद यादगार रही, जब नृत्य प्रस्तुति के जरिए द्रौपदी के जीवन, महाभारत की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके चरित्र की शक्ति को शास्त्रीय नृत्य, संगीत, काव्य और ताल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। A woman of destiny, yet more than all these, a woman wronged. द्रौपदी के चीरहरण के दृश्य को बेहद गरिमापूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया, जो दर्शकों को भावुक कर गया। ये मौका था नृत्यांतर नृत्य मंडली द्वारा द्रौपदीज महाभारत, द एपिक दैट बिगेन विद हर के भव्य मंचन का। लगभग 2 घंटे तक चली इस नृत्य प्रस्तुति ने दर्शकों को ओडिसी का एक सजीव और गहन अनुभव प्रदान किया, जिसमें कला की स्पष्टता, विषयों की विविधता और परंपरा की निरंतरता का संगम देखने को मिला। ओडिसी परंपरा से प्रेरित ये प्रस्तुति महाभारत को द्रौपदी की दृष्टि से एक स्त्री, रानी, साक्षी और इस महाकाव्य की अंतरात्मा के रूप में प्रस्तुत करती है, जहां द्रौपदी की आवाज ओडिसी की भावपूर्ण प्रस्तुति को भाषा के माध्यम से इस कालजयी महाकाव्य को जीवंत कर देती है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली पहली बार आ रहे हैं हम लोग, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस बहुत अप्रिशिएट करेंगे। वी आर होपिंग दैट वी विल डू सो वेल दैट दे विल लाइक द शो। कारण के रोल प्ले कर रही हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस बड़ी प्लेटफॉर्म में परफॉर्म कर रही हूँ, एंड वी होप एवरीबडी लाइक्स द परफॉर्मेंस। आज मैं भीम का रोल प्ले कर रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशील हूँ कि मैं इतने सारे लोगों के सामने मेरा कला प्रस्तुत। मैं अभिमन्यु का रोल प्ले कर रही हूँ,
and I'm really thankful to ma'am for giving me this opportunity to perform in Delhi. मैं प्ले कर रहा हूँ दुर्योधन। दुर्योधन एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है एंड उस कैरेक्टर को जानना, डीपली अंडरस्टैंड करना एंड उसको शोकेस करना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इट वाज चैलेंजिंग। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। थैंक्स टू मैम। ये प्रस्तुति महाकाव्य के निर्णायक प्रसंगों जैसे द्रौपदी का स्वयंवर, शकुनी के घातक पासे का खेल, कौरव सभा में उसका सार्वजनिक अपमान, लंबा और विनाशकारी युद्ध और उसके बाद का भयावह परिणाम को अलग अलग घटनाओं के रूप में नहीं बल्कि एक सतत यात्रा के रूप में प्रस्तुत करती है। द्रौपदीज महाभारत न केवल नायकों और खलनायकों की कहानी है और न ही धर्म और अधर्म के बीच एक साधारण संघर्ष। ये मानवता के सामने रखा गया एक दर्पण है जो न्याय, उत्तरदायित्व का प्रश्न उठाता है। द्रौपदी कोई अंतिम समाधान नहीं देती, वे दर्शकों के मन में ऐसे प्रश्न छोड़ जाती है जो मंच पर अंतिम क्षण के बाद भी लंबे समय तक गूंजते रहते हैं। इस प्रस्तुति का नेतृत्व मधुलिता मोहोपात्रा ने किया, जिन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत से प्रेरणा लेते हुए इस कथा को संस्कृत में बालचंद्र भट्ट और उड़िया में केदार मिश्रा के काव्यात्मक योगदान से समृद्ध किया गया। रूपक कुमार परिदा का भावपूर्ण संगीत और धनेश्वर स्वैन की ताल संरचना इस प्रस्तुति के काव्यात्मक गहराई और नाटकीय तीव्रता को साकार करती है। रंग तरंग के लिए रेशमा के साथ गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। आइए अब आपको लिए चलते हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर, जहां पर एक बेहद खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, अ जर्नी इनटू एक्सप्रेशन। ये प्रदर्शनी इसलिए खास थी क्योंकि इस प्रदर्शनी के जरिए दिव्यांग महिलाओं की कला को मिली एक नई पहचान। कैसे उन्होंने मिट्टी, रंगों और धागों से एक रचनात्मक दुनिया को क्रिएट किया, कैसे उन्होंने अपनी चुनौतियों को, अपने संघर्षों को रंगों और कला के माध्यम से दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। कुछ आवाजें शब्दों से नहीं, एहसास से जन्म लेती हैं। कुछ कहानियां बोली नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर के ओपन पाम कोर्ट में सजी ये एग्जीबिशन सिर्फ कला का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा है जहां दिल अपने सच्चे रूप में सामने आता है। अ जर्नी इनटू एक्सप्रेशन, व्हाट इज लव, यानी इजहार की एक ऐसी राह जहां प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीने का एक एहसास बन जाता है। यहाँ 15 ऐसी महिलाओं की कहानियां हैं जो चुनौतियों के दायरे में जरूर रहीं, लेकिन अपने हौसले से इन्होंने हर सीमा को नया अर्थ दिया। मधुमिता जी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था एंड देन हम आर्टिस्ट हैं जिनको कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने इन्वॉल्व किया है। हम तीनों अलग अलग फील्ड से हैं। मैं टेक्सटाइल्स का काम करती हूँ, टेक्सटाइल आर्ट का काम करती हूँ। सुपर्णा जी सेरेमिक्स का हैं और सुजाता जी पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं। तो हम सब ने अपने अपने तरीके से इन सबको इन महिलाओं के साथ, इन लड़कियों के साथ बैठ के काम किया है। और काम करवाना जो है वो तो बहुत बाद की बात आई थी। हम बल्कि काम करवाना भी नहीं चाह रहे थे। इट वाज मोर अबाउट कि हम मिल के कुछ काम करते हैं। चलो, हम जब वहाँ भी गए तो क्या वो हम पे भरोसा कर सकते हैं, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं, एक डर सा था।
लेकिन जब वहाँ पहुँचे हैं तो हम उनके साथ मिल बैठ के बात करने लगे। उनमें इतना उत्साह है, इतनी खुशी है उनके अंदर, वो बच्चों की तरह है बिल्कुल। इस यात्रा का नेतृत्व कर रही हैं डॉक्टर मधुमिता पुरी, जिन्होंने इन भावनाओं को एक मंच दिया और इन कहानियों को आवाज। साथ ही इनके कई और लोग भी काम कर रहे हैं। सोसाइटी फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करते हैं और हमारी कोशिश है कि जो मौका आप और हमें मिला है उन्हें भी मिले। और हमने देखा है कि ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट या कला जो है, जो हमारे देश का एनीवे इतनी बड़ी खूबी है, उन तक पहुँचाए तो उनका जीवन भी संवर जाता है। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, आमदनी, हमारी कोशिश यही है कि उन तक भी पहुँचे। जो इस प्रोग्राम में शामिल थे वो एक और गवर्नमेंट रन शेल्टर के औरतें थे जिनके साथ हम पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। कलाकार सुपर्णा अरोड़ा और कलाकार शालिनी दत्त के मार्गदर्शन में इन हाथों ने सिर्फ कला नहीं रची, बल्कि अपने भीतर छुपी दुनिया को एक नया आकार दिया। सबसे पहले तो उन्हें चूल्हा चौका बनाना था सबको, कि मैं चकला बना देती हूँ, मैं बेलन बना देती हूँ, मैं चूल्हा बना सकती हूँ। फिर फर्स्ट डे के बाद जब मैं सेकंड डे गई तो मैंने कहा चलो कुछ और सोचते हैं। तब एक ने बोला मैं हाथी बनाऊँ, और उसके बाद बाकी 3-4 भी बोली हम भी हाथी बनाएंगे। और फिर जो उन्होंने हाथी बनाए हैं वो सब आपने देखा ही है काम में। मैं किसी नॉर्मल आदमी को भी अगर क्ले दे दूँगी वो फॉर्म्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप बनाना चाहेंगे कुछ जो सब लोग अप्रिशिएट करेंगे कि मैं कुछ इतना सुंदर बना दूं कि दुनिया के अरे वाह क्या चीज़ बनाई है। अ जर्नी इनटू एक्सप्रेशन सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने कभी सच में प्यार को समझा है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। कला सीमाओं से परे है। ये भाषा नहीं, भावना को समझती है। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब कला बोलती है, और ये तमाम कहानियाँ हमें कला के इसी शक्ति से रूबरू कराती हैं। रंग तरंग के आज के इस अंक में इतना ही। आपसे यही गुजारिश है कि कला के किसी न किसी रूप से खुद को ज़रूर जोड़े रखें, क्योंकि ये कला ही है जो आपको खुद से रूबरू कराती है। इसी के साथ रंग तरंग के आज के इस अंक में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।